Hello guys, welcome to Kalpkala where we believe art is life, life is art. So with the Diwali season around, we are here with a tutorial for this beautiful Shubh Labh, which is very easy, eco-friendly and pocket friendly as well. For this we need a base, a golden base which can be anything. I had this so I use this. आप कोई भी golden base use कर सकते हो. एक single flower which is easily available. Green leaves which can be like this, ready-made हो सकती हैं. कोई भी ग्रीन कलर के किसी फैब्रिक की हो सकती हैं या ग्रीन कलर के किसी भी पेपर की हो सकती हैं. एनीथिंग. These pips which are easily available at the craft shops, बहुत आसानी से मिल जाती हैं आजकल. पर्ल स्ट्रिप्स ये भी बहुत इजीली मिलती हैं. और यूजुअली जो मालाएं हमारे पास होती हैं घर में उनमें से निकले हुए मोती या अलग से भी आप मोती ले सकते हैं. ये शुभ लाभ जो कि गाय के गोबर से बने हुए हैं. ग्लूगन और सिजर्स. तो ये सारा सामान हमने अरेंज कर लिया है. फ्लावर है, पिप्स हैं, बेस है, पर्ल्स हैं, शुभ लाभ है, पत्तियां हैं, सिजर्स, पर्ल्स एंड ग्लूगन. तो स्टार्ट करते हैं बनाना. सबसे पहले हमको फ्लावर को हाथ में लेना है और उसमें से उसका जो अटैचमेंट है उसे निकाल देना है ताकि उसके जितने भी लीव्स हैं वो अलग हो जाएं. जो अलग अलग उसकी परतें हैं उनको अलग कर लेना है हमको. ये यूजुअली फ्लावर्स में 5 या 6 निकलती हैं एक फूल के अंदर. इन सबको अलग अलग करके आप देख सकते हैं इस फूल के अंदर 6 निकली हैं, जबकि जो मैंने पहले बनाया था उसमें 5 निकली थी. तो क्योंकि हमें बस 5 की ही ज़रूरत थी तो हमने यहाँ 5 ही रखी हैं. इसको हमको 1/4 में फोल्ड करना है. पहले हाफ फोल्ड करेंगे फिर दोबारा फोल्ड करेंगे. इस तरह से देख लीजिए. दोबारा एक फोल्ड किया हाफ में और फिर क्वार्टर फोल्ड किया. अब इसके बीच में जो एक आपको जगह दिख रही है यहाँ पर हम ग्लू गन से ग्लू लगाएंगे ताकि ये आपस में चिपक जाए. और इसके ऊपर लगाएंगे एक तरफ से ताकि हम इसको बेस से चिपका पाएं. और लीजिए ये हमारी पहली पेटल लग गई है. सुनिश्चित कर लीजिए कि अच्छे से चिपकी हो. जब ये खुलेगी तो अपने आप में ही बड़ा सुंदर सा लुक देती है. और इसी तरह से हम अपनी बाकी की पेटल्स को भी तैयार कर लेंगे. हाफ फोल्ड, क्वार्टर फोल्ड, ग्लूगन बीच में ताकि आपस में चिपके और ग्लूगन साइड में ताकि बेस से चिपके. इसी तरह हम बाकी की सारी पेटल्स को चिपका लेंगे. सारे पेटल्स लग जाने के बाद अब हमें लेनी है लीव्स. उन पे लगाना है ग्लूगन टिप पर और 2 पेटल्स के बीच में जो जगह है वहाँ उन्हें पेस्ट कर देना है. और इसी तरह हम 5 लीव्स को 2 पेटल्स के बीच में पेस्ट कर देंगे बेस से. अब क्योंकि इन पेटल्स में हल्की सी डंडियाँ भी निकली रहती हैं, क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम उन्हें निकाल देंगे. वैसे वो इतने पतले वायर होते हैं, हम चाहें तो उनको फोल्ड करके उनके साथ भी पेस्ट कर सकते हैं आसानी से. और लीजिए इस तरह से 5 पेटल्स के बीच में 5 पत्तियां पेस्ट कर दी. लीव्स के पेस्ट हो जाने के बाद अब नंबर आता है बीच में शुभ या लाभ लगाने का. आप चाहें तो इसे टी लाइट होल्डर भी बना सकते हैं, तो वो भी पेस्ट कर सकते हैं. एक टी लाइट होल्डर जिसमें बाद में टी लाइट रख दी जाए.
मगर क्योंकि हम शुभ लाभ बना रहे हैं, हमें ये ध्यान रखना होगा कि वो सिमेट्री में हों दोनों पीसेस। तो अगर हमने पहला बना लिया है तो उसको हम साथ में रख के और फिर डायरेक्शन सेट करेंगे कि हमने पहले वाले में शुभ कहाँ लगाया था, हम दूसरे वाले में लाभ उसी हिसाब से लगाना। ये लगाने के बाद अब हमको दोनों लीव्स के बीच में पेटल्स को ऊपर करके पिप्स को चिपकाना है। यहाँ पर इनमें भी डंडियाँ होती हैं लंबी, जिनका रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उनको हमने हटा दिया है। आप चाहें तो उन्हें फोल्ड करके भी लगा सकते हैं, क्योंकि वो दिखती नहीं है, एनीवेज पेटल्स के नीचे ही चली जानी है। और 5 पिप्स अटैच होने के बाद ये अपनी खूबसूरती में आ गया है। अब बस ज़रूरत है इसके ऊपर से इसे सजाने की। तो उसके लिए हमने लिए पर्ल स्ट्रिप्स। पर्ल स्ट्रिप्स वैसे तो खुद ही सेल्फ स्टिकिंग होती हैं, मगर स्टिल उन्हें मजबूती देने के लिए, क्योंकि शुभ लाभ साल भर के लिए हैं, हम ग्लू गन भी लगा देंगे नीचे ताकि वो टिकी रहें पूरे साल। पर्ल्स लगते ही एक अलग ही ग्लो आ जाता है चीज के अंदर। अब क्योंकि ये वाली पेटल थोड़ी सी निकली हुई थी, बहुत अच्छे से ये पेस्ट नहीं हुई थी, तो हम हमको पेटल्स को आपस में ग्लू गन की मदद से जोड़ देंगे। फिर लेंगे हम बीड्स, और जैसे हमने ऊपर शुभ में दिख रहा है, सब पेटल्स के बीच बीच में 5 गोल्डन मोती हमने यहाँ पर लगाए हैं। नॉर्मल साइज के मोती हैं, चाहें तो थोड़े बड़े भी ले सकते हैं, जैसी भी आपके पास अवेलेबिलिटी हो। और हाँ, हम जब अपने त्योहारों की तैयारियां करते हैं, कुछ बनाते हैं इस तरह का क्रिएटिव, तो सबसे ज़्यादा अच्छा अगर किसी को लगता है तो वो होते हैं हमारे बच्चे। और वो हमारे साथ साथ हमारे त्योहारों, घर के जितने भी पर्व होते हैं, घर के जो भी हम बना रहे होते हैं जिसमें हम इंटरेस्ट लेते हैं, तो बच्चे ऑटोमेटिकली उसमें इंटरेस्ट लेते हैं और उससे कनेक्ट हो जाते हैं। अब ये पर्ल्स लग चुके हैं। अब यहाँ पर जो हमने पर्ल स्ट्रिप्स थी, इनमें से एक एक पर्ल निकाल के पत्तियों के ऊपर लगा देना है, जिससे लुक एकदम इन्हांस हो जाता है। आप देखेंगे फ़र्क बहुत पड़ता है, एक एक लगाने से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। ये मैं दोबारा दिखा दे रही हूँ। एक पर्ल स्ट्रिप निकालिए, उसमें से एक मोती को निकालिए, बहुत आसानी से निकलता है, और फिर पत्तियों पे उसको पेस्ट कर दीजिए। ये बन चुका है। अब सिर्फ एक आखिरी स्टेप रह गया है, इसके ऊपर टांगने के लिए एक छोटी सी हैंगिंग बनाने का। अब क्योंकि हमारा पहला पीस तैयार है, तो हमें सिमेट्री का ध्यान रखते हुए उतने ही मोती उसी तरह से इसमें लगाने हैं। तो हमने रखकर देख लिया है, और फिर ग्लू गन और सेलो टेप की मदद से हम यहाँ पर इसको अटैच कर देंगे। मैं फिर कहूँगी, इस जो चीज़ें जोड़े में होती हैं सिमेट्री में ही अच्छी लगती हैं। और इसी के साथ तैयार है हमारा शुभ लाभ। कल्पकला की ओर से आपको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली।